Hello students, start from there. He walked on and on until he was one very wet, hungry and tried loin. He now suddenly caught the smell of fleshy baked cake. He had never smelled anything so invitingly warmed and warmly inviting. Sniff, sniff, sniff. He found the window to Geeti and Vicky's room open. Quickly, quietly, he jumped right in. He saw the children asleep in their soft, warm beds, and he felt like getting in with them. But first, to find out where that delicious smell was coming from. Sniff, sniff, sniff. ठीक, अब इसमें क्या दिया है, ही वॉकड ऑन एंड ऑन, वो ऐसे ही चलता चला जा रहा था, चलता ही चला जा रहा था, अंटिल ही वॉज वन वेरी बैड, और वो बहुत ही भीग भी गया था, और वो बहुत ही ज़्यादा थक भी गया था, और भूखा भी था बहुत ज़्यादा, हंग्री था बहुत ज़्यादा. ही नाउ सडनली को, क्योंकि उससे पहले तो कभी इतना चला भी नहीं था. ही नाउ सडनली कॉट द स्मेल ऑफ फ्रेशी बेक्ड केक. अचानक से उसको एक फ्रेशी बेक्ड केक की स्मेल आ रही. उसको वैसे इन लोग को जो लॉइन होते हैं इनकी नोज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इनको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है. ही डिड नेवर स्मेल्ड एनीथिंग और इनवाइटिंगली वार्म और वार्मली इनवाइटिंग. उसने पहले कभी ऐसी स्मेल नहीं की थी, कभी देखी थी. स्निफ्ड ही फाउंड द विंडो. फिर उसने गीती एंड विकी के रूम की विंडो को ओपन देखा, तो वो उसने तेज़ी से एंड क्वाइटली से जंप कर वो उसके अंदर आ गया. ही सा द चिल्ड्रन. उसने चिल्ड्रन को देखा कि वो बच्चे अपने आराम से बिस्तर में, वार्म बिस्तर पर आराम से सो रहे हैं. एंड ही फेल्ट लाइक गेटिंग इन विद देम. उसे भी ऐसा लग रहा था कि वो उन लोगों के साथ जाकर सो जाए. बट फर्स्ट टू फाइंड आउट वेयर दैट डिलीशियस स्मेल. लेकिन सबसे पहले उसको ये फाउंड करना था कि ये जो डिलीशियस स्मेल आ रही है ये कहाँ से आ रही है. स्निफ स्निफ स्निफ. Of course, with his sharp loins nose, he found the cake. अब of course उसकी, आप लोग को मालूम तो है कितनी लॉइन की नोज शार्प होती है, वो बहुत जल्दी स्मेल कर लेता है. He found the cake. उसने केक तुरंत फाउंड कर लिया. And with his sharp line teeth, और उसके जो शार्प टीथ थे, he quickly gulped it down. उसने तुरंत उसे अपने पूरा गल्प कर लिया, उसने पूरा निगल लिया उस केक को. इट वॉज डिलीशियस. ये बहुत ही डिलीशियस था. नॉट लाइक द स्मेली रॉ मीट ही यूजुअली गॉट. ये उसके जैसा नहीं था बिल्कुल भी, जैसा उसको वहाँ पर उसके पिंजरे में उसको दिया जाता था. इस मीट, कच्चा मीट जिसको वो अक्सर खाता था, ये उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी था और उसे बहुत पसंद भी आया था. एंड नाउ टू बेड. अब सोने का समय आ गया. देखिए ये यहाँ पे पिक्चर्स में दिख रहा है, केक उसने देखा और उसने उसको खा लिया है. अब सोने का समय आ गया है. स्लीपिंग बैक इन टू द चिल्ड्रंस रूम. वह धीरे से स्लिप करता हुआ, चलता हुआ चिल्ड्रंस के रूम में फिर गया. लॉइन ट्राई टू गेट इन टू विकीज़ बेड. और लॉइन जो था ना, वो ट्राई कर रहा था कि कैसे वो विकी के बेड के ऊपर लेट जाए. बट इट वॉज टू स्मॉल. लेकिन वह बहुत छोटा था फॉर वन बिग लॉइन. एक इतने बड़े लॉइन के लिए बहुत छोटा था, क्योंकि उसमें विक्की लेटा तो वो छोटा सा था. सो ही क्रॉल्ड अंडर द बेड. तो वो उसने क्या किया, वो उसके बेड के नीचे क्रॉल करते हुए चला गया. एंड फाउंड इट वंडरफुली कॉजी एंड जस्ट राइट फॉर वन बिग लॉइन. और उसके नीचे जाकर वो सो गया, क्योंकि यह उसके लिए ज़्यादा अच्छा था. उसके नीचे जाकर वो लेट गया. सून ही वॉज फास्ट स्लीप. अचानक सून ही वॉज फास्ट स्लीप. उसको अच्छे से फिर वहाँ नींद आ गई, वो सो गया वहाँ पर. टर्न योर पेज नंबर 82. देखिए पिक्चर्स में दिख रही है साहब कि उसके बेड के नीचे आराम से सो गया. नेक्स्ट मॉर्निंग मम्मी वॉकअप. मम्मी उठी टू फाइंड द केक मिसिंग. तो उन्होंने देखा केक तो मिसिंग है. डिड यू ईट द केक. क्या तुमने केक खाया है. नो मम्मी. देन हु कुड इट हैव बीन. फिर वो किसने खा लिया. इट मस्ट हैव बीन द लॉइन सेड गीती. गीती ने कहा शायद वो लॉइन खा गया है. वॉट लाइन. गीती डोंट बी सिली. तो उसकी मॉम बोली कि गीती कौन लाइन. लॉइन. डोंट बी सिली. क्या बोल रही हो तुम. डोंट. शी इज़ नॉट बीइंग सिली सैड विकी. विकी ने कहा ये सिली नहीं है मॉम. देयर्स अ लॉइन अंडर माई बेड. मेरे बेड के नीचे एक लॉइन है. तो उसकी जो मम्मा है, वॉट क्या. शाउटेड मम्मी लाउडली, बहुत तेजी से चिल्लाई. एंड शी रश्ड राइट अवे टू लुक फॉर द लॉइन अंडर हर डॉटर्स बेड. वो दौड़ती हुई एकदम से आई देखने के लिए कि कहाँ उसके
बेटी के बेड के नीचे, डॉटर्स के बेड के नीचे कहाँ लॉयन है वो देखने के लिए आई। शी लुक्ड बट देयर वॉज नो लॉयन देयर, उसने देखा लेकिन वहाँ पर कोई लॉयन नहीं था। ओ चिल्ड्रन सेड, शी सेड क्लोजली, यू गेव मी अ फ्राइट, ऑफ कोर्स देयर्स नो लॉयन देयर। तो उसने अपने बच्चों से कहा कि तुम लोग मुझे डरा रहे हो, यहाँ पर तो कोई लॉयन नहीं है। बट देयर वॉज मम्मीज प्रोटेस्टेड द चिल्ड्रन, लुक देयर वॉज लॉयंस प्रिंट्स ऑन द कारपेट। फिर उसने बट उसकी जो मम्मी थी वो प्रोटेस्टेड थी अपने बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी उसने बोला कि देखो ये लॉइन के पॉज के प्रिंट यहाँ पर कारपेट में दिखाई दे रहे हैं, एंड अ बिग वेट पैच ऑन अवर बेड्स, और हमारे बेड में भी देखिए एक बड़ा सा पैच दिख रहा है, बिग पैच दिख रहा है, एंड लॉइन हेयर्स ऑन माई शीट, और देखिए मेरी शीट में भी लॉइन्स के हेयर दिख रहे हैं। मम्मीज हैड टू बिलीव दैम then but try as they might, they could not find the loins anymore, and do you know why? The lion had a good nose and decided to go back to his cage before there was any fuss, so he had slipped away at dawn and no one saw him going. He slipped past the guard who still lay asleep and swam back into his cage. What an adventure it had been, but he was glad to be home. As मम्मी को बिलीव हो गया था कि वहाँ पे सच में था वो लॉइन ही, लेकिन उस समय उसको वहाँ दिख नहीं रहा था। एंड डू यू नो वाई, क्यों? क्योंकि जो लॉइन होता है उसकी जो गुड नोज होती है, इट इज़ शॉर्ट स्लीप, वो थोड़ा देर के लिए सोता है और उसके बाद उसने डिसाइड किया होगा कि वो अपने पिंजरे में वापस चला जाए। Fuss means if you don't want to make a fuss, you keep quiet because you don't want people to worry or get upset. फस का मतलब है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि लोग डिस्टर्ब हों तो वो चुपचाप वहाँ से धीरे से निकल गया। ही हैड स्लिप्ड अवे, वो धीरे से वहाँ से स्लिप करके वहाँ से चला गया और किसी ने उसको देख भी नहीं पाया। ही स्लिप्ड पास द गार्ड, और वो गार्ड के पास से लिखता हो क्योंकि गार्ड भी सो रहा था, वो अपने पिंजरे में चला गया वापस। व्हाट एन एडवेंचर, इसमें क्या एडवेंचर था? इट हैड बीन बट ही वॉज ग्लैड टू बी होम, लेकिन उसको घर में आकर बहुत अच्छा लगा। एज सुन एज द रेन स्टॉप्ड, गीती एंड विकी वेंट टू द जू, दे स्टूड आउटसाइड द लॉयंस इनक्लोजर एंड विस्पर्ड टू ईच अदर, आई एम श्योर दैट अवर लॉयन रिकॉग्नाइज्ड देम टू एंड लेट अवर अ बिग रम्बलिंग रोड ऑफर थैंक्स यू टू हिज लिटिल फ्रेंड्स। एज सून है जैसे ही बारिश स्टॉप की, गीती और विकी जू में चले गए। दे स्टूड आउटसाइड द लॉयंस इनक्लोजर, वो लॉयन के इनक्लोजर के पास खड़े थे और वो धीरे धीरे बोल रहे थे, आई एम श्योर दैट ये जो लॉयन था ये हम लोग को देखकर पहचान जाएगा और हम लोग को देखकर बहुत तेज गुर्राएगा और हम लोग को थैंक बोलेगा, कहेगा कि ये छोटे जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनको थैंक बोलेगा। मे बी द नेक्स्ट इट रेनली वेरी हार्ड, ये देखिए पिक्चर्स में दिख रहा है कि लॉयन वहाँ पर है और ये लोग देखो खड़े हुए हैं। मे बी नेक्स्ट टाइम इट रेन्स वेरी हार्ड, लॉयन में कम टू योर हाउस, सो रिमेंबर टू गिव हिम सम फ्रेशी बेक्ड केक। अगर आपको लगता है कि जो नेक्स्ट टाइम वो रेन्स हो जब बहुत ज़्यादा तेज ऐसी, तो अगर लॉयंस आपके घर के आसपास कहीं पर है तो सो रिमेंबर याद रखना टू गिव हिम, उनको देने के लिए आप भी एक अच्छा सा फ्रेशी बेक्ड केक को बेक करेंगे। क्लियर? ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसको आप लोग अच्छे से रीड करेंगे वीडियो को देखकर, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। इसकी एक्सरसाइज भी आज हम आपको सेंड करेंगे, ये सारी एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड करेंगे, तो आज आप इसको बुक को फिल भी कर लेंगे आप अपने, और क्वेश्चन आंसर इसके हम नेक्स्ट टर्म में आपको कराएंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइजेज हैं या इसकी, ये आपको कंप्लीट करनी है। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग।